आज हम मौजूद हैं बरेली के सुभाष नगर बदायूं रोड पर 84 घंटा मंदिर है। माता रानी का आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि जिस भक्त की भी मनोकामना पूर्ण होती है वो आकर इस मंदिर पर घंटा दान करते हैं। हम आज, क्योंकि आज 13 तारीख है, 13 फरवरी, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, कल बरेली के अंदर 14 फरवरी को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। उसी को हम जानने के लिए आज बरेली की जनता से हम सवाल पूछेंगे, उनका मन टटोलेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। हमारे साथ चुनाव की इस चर्चा में राजेश शर्मा जी हैं, किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अनिल गुरुजी हैं जो कि विश्व हिंदू महासंघ के जिला संगठन मंत्री हैं। हमारे साथ राहुल सिंह चौहान जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे साथ पप्पू सिंह जी हैं जो ग्राम प्रधान हैं ग्राम चौवारी बरेली के। हमारे साथ निर्दोष जी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ प्रशांत यादव जी हैं, भाई प्रशांत यादव जी जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ अभी कुछ ही देर में राहुल ठाकुर जी आ रहे हैं जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं। और मेरे साथ और बहुत सारे मेहमान हैं, आप देख रहे हैं, कुछ व्यापारी हैं, जनता है। आज हम उनका मन टटोलकर और जो कल मतदान होना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसका परचम लहराएगा और कौन सरकार बनाएगा, इसी विषय पे हम शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले, हमारे मेहमान हैं राजेश शर्मा जी, मैं उनके पास चलूँगा, उनसे राय जानूँगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क चैनल में और आज की इस डिबेट में, चुनाव की चर्चा में। जी शुक्रिया। राजेश जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा। जी, कल दूसरे चरण के तहत मतदान होना है बरेली के अंदर और अन्य जनपदों में भी मतदान होगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार और किन मुद्दों पर जनता बरेली की वोट करेगी? पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने ये हमें बुलाया मंच पे। देखिए, सरकार की बात तो ये है, देश का किसान जो है 80% देश का जो नागरिक है वो किसान है। और किसानों के साथ जो भी सरकारें आई हैं भेदभाव होता रहा है। पहली बार हमें मिल रहा है जितनी सरकारें हैं सब ने किसानों को लुभाने का काम किया है। मैन्युफैक्चरिंग देख लो, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने सब किसानों का मुद्दा सबसे पहले लिया है। अब जिसे किसान चाहेगा सरकार उसी की बनेगी। तो लग रहा है कि इस बार मतलब कि अगर किसान, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और वो भाजपा के खिलाफ वोट करेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार उसी की बनेगी जिसे किसान चाहेगा। नहीं, किसान किसको चाह रहा है? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर चला जी, इतना बड़ा हो गया, मैंने नहीं देखा इतना बड़ा कोई आंदोलन आज तक किसी का चला हो। जी, उसमें हमारे 750 किसान भाइयों की हत्या हो चुकी है। सरकार ने आज तक कोई उस पर दुख प्रकट नहीं किया। तो किसान, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो हमारी आय तो दुगनी हुई नहीं। हमारा धान आज भी 1200-1300 बिक रहा है, आधे रेट पे बिक रहा है एमएसपी पे। और किसान चाहता है कि एमएसपी पे हमारा धान बिकना चाहिए, हमारा जो फसल है एमएसपी के रेट पे बिकना चाहिए, लेकिन नहीं बिकता है। तो किसान इतना समझदार तो है कि जो सरकार एमएसपी पे आधे रेट पे बिकवाएगी तो उसे वोट तो किसान देगा नहीं, मेरा मानना है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि फिर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई सरकार का गठन होना चाहिए? बिल्कुल होना, सरकार की सुने, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। हम इसी बात का जवाब जानने के लिए अब जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे उसमें हमारे ग्राम प्रधान चौवारी के पप्पू सिंह जी भी हैं और भाई राहुल सिंह चौहान भी हैं। मैं उनसे भी अभी सवाल लूँगा। हम प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं अपने सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लग रहा है प्रधान जी कि इस बार, जैसे कि अभी भाई राजेश जी ने बताया कि भाजपा के खिलाफ 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया और पूरे देश के खिलाफ आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन हुआ? पूरे देश में नहीं हुआ है, यूपी के अंदर का हुआ, ऊपर बॉर्डर पे तो हुआ था।
अच्छा, सिर्फ बॉर्डर पे हुआ है। बॉर्डर पे हुआ था, वो भी पंजाब के थे, यूपी के नहीं थे। अच्छा, यूपी के चुनाव उसमें नहीं थे आप, मतलब यूपी के किसान नहीं थे, ये कहना है आपका। हाँ, यूपी के किसान नहीं थे। तो प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको कि इस जो आंदोलन किसानों का था, जो 13 महीने आंदोलन चला ना, उससे भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, कैसे कह सकते हैं आप ये? हम इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी से आदमी नाखुश नहीं है। अच्छा, भाई उन्हें सरकार पसंद है और इस बार पता चलेगी और सरकार बनेगी। आप मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा जीते? आपके हिसाब से काम सही हुआ है भाजपा के भाई राज बहुत में? अच्छा काम हुआ है। कोई नहीं, हम ग्राम प्रधान जी से भी हमने पूछा। अब हम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं भाई राहुल सिंह चौहान, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाजपा की सरकार में जो किसान आंदोलन हुआ है उन पे उसकी क्या राय है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जैसे कि भाई अभी राजेश जी ने बताया कि किसानों का 13 महीने देश के अंदर आंदोलन चला जी। और उन्होंने भाजपा का विरोध किया क्योंकि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी की सरकार है। उनका कहना था कि जो उनकी मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, एमएसपी सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया है। 700 से लेकर 750 उनके मतलब किसान शहीद हो गए। इस पे आप क्या राय है आपकी? सरकार जो किसान आंदोलन चला था वो हमारे यूपी में नहीं हुआ था। हाँ नहीं, लेकिन दिल्ली जो थी, सिंधु बॉर्डर था, टिकरी बॉर्डर था, वहाँ पर जो आंदोलन चला, वहाँ पे अनेक राज्यों से जो किसान गए थे, तो उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को खुद वो आंदोलन को निरस्त करते हुए वापस लेना पड़ गया। उस पर क्या कहना चाहते हैं आपकी? क्या लग रहा है आपको, किसानों का जो आंदोलन था, उनका जो गुस्सा है, इस बार भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसका भाजपा को कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है, जो कि भाजपा के पूरे परिवार ने किसानों को समझाने की कोशिश की मगर उनकी समझ में नहीं आया। ठीक इतनी जी। इतनी योजनाएं मतलब भाजपा की जो है, भारतीय जनता पार्टी की, वो किसानों के लिए ली गई हैं। काफ़ी योजनाएं अब सरकार दोबारा बनने के बावजूद भी, और ऐसा नहीं कि भाजपा किसानों के लिए काम नहीं करती है, भाजपा ने किसानों के लिए बहुत काम किया और आगे भी करती रहेगी। अब हम अपने भाई हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे भाई आ गए हैं राहुल सिंह ठाकुर, राहुल सिंह जी जो कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अब समाजवादी पार्टी के भाई प्रशांत जी हैं, उनका थोड़ा सा पक्ष जानते हैं। प्रशांत जी, क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि भाई राजेश जी बता रहे थे कि किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर हुआ और 13 महीने आंदोलन चला, क्योंकि इस बार किसान हर चुनाव में मुद्दा है और सभी पार्टियों ने किसानों को अपने अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे हैं उनमें लिया है। क्या लग रहा है आपको, कितना नुकसान होगा, किसकी सरकार बनेगी? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अगर किसानों की बात करूं तो ये जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर ये 3 काले कानून लेके आई, उसके बाद जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बस एक ही बात कह रहे थे बार बार सब जगह कि ये किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये किसानों को गुमराह करने वाले दलाल हैं। 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, 700 से ऊपर किसान शहीद हुआ वहाँ पर। जब वो खालिस्तानी थे, जब वो आतंकवादी थे, जब वो किसानों के दलाल रहे थे और जो बिल आए थे 3, वो पूरा का पूरा जब किसानों के हित में थे, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के बाद ये तीनों काले कानूनों को वापस क्यों लिया? जब वो उनके किसानों के पक्ष में वो लेकर आए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में जो खालिस्तानी थे, जो आतंकवादी थे, जो दलाल थे किसानों के, वो बाद में किसान मानना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? प्रशांत जी, लेकिन दूसरा आपकी पार्टी पर यह भी आरोप है कि जब जब आपकी पार्टी आई है गुंडागर्दी बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। सभी का आरोप है कि आपकी पार्टी में जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो असहज महसूस करती है। आप पे कई बार आरोप लगे आपके विधायकों पे, मंत्रियों पे, कि वो खुलेआम रोड पे गुंडागर्दी करते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, पहले तो मैं किसानों की बात कंप्लीट कर दूं। किसान पूरा का पूरा आज समाजवादी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। इसी के डर से, किसानों के रोष से, किसानों का डर देख के भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून वापस किए थे। अब रही जो आपने बात करी इन सब चीज़ों की, अभी हम लोगों ने यहीं पास के लखीमपुर खीरी में देखा, एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को रौदा, उसकी किस तरह से वकालत करी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने।
हम और आप सभी लोगों ने इस बात को देखा। नहीं, उनके बेटे को जो आशीष हैं, उनके उस बेटे टाइम को उस टाइम कितना बचाया गया। बाद में विपक्षी पार्टियां एक्टिव हुई, उन लोगों ने प्रदर्शन किया, तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की करनी, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा इस बार एक नए स्लोगन और एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये नहीं, कितना ये राम फिट बैठता है? मैं आपको भाजपा का कहना है कि अब तक रामलला जो तिरपाल में रहते थे और बड़ा मुद्दा बनाया है राम मंदिर को, क्योंकि रामलला जो तिरपाल में रहते थे, अब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके सपने में भी भगवान कृष्ण और राम आ रहे हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से आप सभी पब्लिक से कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत है, वो राम को ला सकते हैं। अगर वो राम जी को ले आए तो वो जो विदेश में भ्रष्टाचार करके भागे हुए नीरव मोदी और विजय माल्या, उन्हें क्यों नहीं ला पा रहे हैं अभी तक? राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का वो मंदिर है और हम सबकी आस्था है भगवान राम में। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, हम सब लोगों ने सर माथे लिया, उसे माना। भगवान राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और बनना चाहिए। अगर वो उनमें इतनी ही उन्हें लाने की हिम्मत थी तो वो नीरव मोदी विजय माल्या क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कहना ये था कि वो तिरपाल में थे अब तक। तिरपाल में किस कारण से, हम सब जानते हैं। हम लोग भारतीय कानून को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं। क्योंकि वो मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, हम और आप कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। जिस दिन कोर्ट का आदेश आया, वहाँ पे काम शुरू हो गया। समय देश के अंदर कर्नाटक में जो हिजाब का मामला है, बड़ा जोर शोर से चल रहा है, और क्योंकि वहाँ जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं मुस्लिम धर्म से, वो हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती हैं। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, हिंदू के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनका कहना है कि हम जब कोई धार्मिक वस्त्र पहनकर स्कूल में नहीं जाते हैं, सबके लिए समानता होना चाहिए और ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उस पर क्या कहना है कि क्या वास्तविकता में उन लड़कियों को वहाँ स्कूल में, विद्यालय में, जो एक शिक्षा का मंदिर है, उसमें हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए? देखिए, ये तो स्कूल का प्रशासन का काम है, जो स्कूल का प्रशासन उन्हें देखना। सरकार से जुड़ा हुआ है, आपका क्या मत है इस पे? देखिए, इसमें जो ये जो ऐसा है, इसमें ये तो धार्मिक बात है। देखो, इस चुनाव के टाइम पे ये बातें होती हैं। अब मान लो स्कूल की बात है तो स्कूल का प्रशासन जो है उसे गाइडलाइंस करना चाहिए, उनका नियम बनाना चाहिए, किस तरह से उन्हें आना चाहिए। वो स्कूल का मैटर है, स्कूल में होना चाहिए। वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये जो है स्कूल का मामला है, स्कूल में ही से निपटना चाहिए। प्रशासन का काम है स्कूल का, उन्हें देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसमें हम सबको ध्यान रखना चाहिए, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या नहीं है। हम भाई कलनी सेना से हैं, जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर राहुल जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लेट आए लेकिन आए इस डिबेट में। अब आप बताइए, जो एक तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है? और कल मतदान है बरेली के अंदर, क्या लग रहा है आपको कि बरेली की जनता किस ओर वोट करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात करें तो बहुमत से भी ज़्यादा 300 प्लस के साथ जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी सीटें लाके पुनः सरकार बनाने जा रही है। और बात रह गई बरेली की, तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कल चुनाव है और बरेली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर एक बार फिर विश्वास करने जा रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कर्नाटक के अंदर जो मुद्दा चल रहा है हिजाब का, और जो मुस्लिम लड़कियां मांग कर रही हैं लगातार कि हमें हिजाब पहनकर स्कूल में जाने में की अनुमति मिलना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो तो वहाँ का मुद्दा है। मैं समझता हूँ वहाँ का प्रशासन या शासन जो है उसको निपटाएगा, उस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी समाज का मुद्दा अगर जुड़ा हुआ है तो मैं समझता हूँ उस समाज के लोग उसे बैठकर तय करें। फिलहाल तो गलत है, जब अभी तक ऐसा नहीं है तो नहीं होना चाहिए। मेरे जो मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। फिलहाल तो गलत है, जब अभी तक ऐसा नहीं है तो नहीं होना चाहिए। मेरे जो मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। हमारे साथ अनिल गुरुजी जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू महासंघ से जिला संगठन मंत्री हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और कल 14 तारीख को मतदान होना है जी, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बीजेपी की ही बन रही है। कहने को लोग अपने अपने कह रहे हैं, इससे कुछ मतलब नहीं। बीजेपी की सरकार बन रही है और 9 की 9 सीटें बरेली से निकल रही हैं। लेकिन इस बार
समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहने से कुछ नहीं होता है, सुपड़ा खुद उनके साफ हो रहा है। लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर? 100% किया है। अच्छा। हाँ, और इसकी ही वजह से आज हमारे हिंदू धर्म बचा हुआ है। अच्छा, आप संत समाज से हैं? जी 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 तो क्या संत समाज के लिए, क्या जो योगी जी भी क्योंकि हैं वो संत समाज से ही आते जी हैं? जी 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 गोरखपुर के गोरक्षपीठेश्वर हैं, वो भी संत समाज से, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? हमारे कृपालू जी ने संत समाज से अपील करी है कि अब की बार योगी जी को फिर मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, लग रहा है आपको? जी जी। अच्छा, अब हम भाई निर्दोष जी से बात करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। निर्दोष जी, आप क्योंकि संघ से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, काम करते हैं आप, ये बताइए कि जो कर्नाटक के अंदर जो मुद्दा चल रहा है हिजाब का, क्या कहना है आपको कि वो सही है? जो वहाँ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा और जो मांग की जा रही है वो कितनी सही है? ये सरासर गलत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हिंदुस्तान है तो सभी को जीने की अनुमति होनी चाहिए, मगर ये कोई बात नहीं होती कि एक स्कूल के लिए लेके आप कोई भी मुद्दा उठा के ऐसे वरना कर रहे हैं, ये गलत है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में सभी को एक जैसी ड्रेस, तो हमने पहले ही पढ़ा है, सभी जानते भी हैं कि स्कूल में एक जैसी ड्रेस होती है। अब हिजाब लगा के वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि जाति विशेष या धर्म विशेष की बातें कही जाएँ। सबसे पहली चीज़ ये है। हाँ जी, वहाँ पे कोई प्रचार होना हो रहा है हिजाब का, वहाँ पे कोई मेरा तो कहने का मतलब यह है कि बुर्का बैन होना चाहिए और एक तरीके से वहाँ पे ड्रेस लागू हो, सभी लोग, सभी धर्म के लोग वहाँ पे ड्रेस पहने। और आज को वो लोग कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहने, तो कल को वो कहेंगे हमें स्कूल में एक नमाज पढ़ने की जगह दो। फिर वो कहेंगे कि यहाँ पे जो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका आना बंद करो। फिर कहेंगे कि हमें संडे की नहीं जुमा की छुट्टी दो। तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जी, एक देश एक कानून होगी, एक रूपता चलेगी सब में। लग रहा है आपको कि सुनिए, जो हिजाब है, जो मांग की जा रही है मुस्लिम समुदाय सब एक रूपता होनी चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। के लिए काम किया भाजपा है। ने सारे लोगों के हित में काम किया है और भाजपा की पूर्ण रूप से सरकार आएगी। 5 सालों में सब कुछ दिया, 2 गड्ढे नहीं भर पाए, 6 महीने में 2 बार रोड उखड़ गया सिटी वाला। आपने देखा 2 महीने में सिटी वाला रोड उखड़ गया। भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं, लोग रोड की समस्या हमारी भाजपा की नहीं है। रोड का टेंडर होता है, भाइयों को पता नहीं है, सारा रोड का टेंडर होता है और टेंडर के हक में होता है और टेंडर ही उसकी देखभाल करते हैं। ये भाजपा या साबा आगे देखभाल नहीं करती रोड की, ये छोटी छोटी बात है। वो कह रहे हैं कि बदायूं रोड पे पिछले काफी समय से गड्ढा बना हुआ है, तो वो गड्ढा नाला बनना है, नाले का विकास हो रहा है, नाला जब चालू हो जाएगा तो चौबारी जा नहीं रही, पानी चौबारी पानी जाने रही, बंद हो गया, वो इसीलिए रोक पड़ा। नाला बनना है, नाले में जो हाँ, इनने कहा कि रोड का मुद्दा बीजेपी का नहीं है। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सरकार बनने के सबसे पहले एक वादा कराता है, इन लोगों ने घोषणा करी थी हम गड्ढा मुक्त प्रदेश करेंगे। आप इस रोड बदायूं रोड से रोज निकलते होंगे। ये बरेली का दुर्भाग्य है कि बरेली में 9 विधायक, 2 सांसद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद ये बदायूं रोड के जरा से गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। सिटी का 6 महीने में 2 बार रोड पड़ता है, उखाड़ दिया था। भाई साहब कह रहे हैं ये जनता का और भाजपा का मुद्दा ही नहीं है। टेंडर तुम दे रहे हो, दलालियों को टेंडर तुम दे रहे हो, घूस का पैसा तुम रख रहे हो। सुनिए, रोड वो वाला 5 साल से ही खराब है। आज से पहले क्या बरेली में रोड खराब नहीं हुए? मैं बताता हूँ साहब, एक बात बताओ, आप इधर चले जाओ भोजपुरा साइड में, भोजपुरा में आज से पहले सैजुल इस्लाम आपके विधायक थे, सपा के विधायक थे। सैजुल इस्लाम, आप भोजपुरा जैसी दोना पार करोगे, आपको गड्ढे में पानी, आपकी गाड़ी का रोज एक्सीडेंट होगा। आज से क्या पहले 5 साल पहले क्या सैजुल इस्लाम ने रोड नहीं बनवाई? ये बताइए, समाजवादी पार्टी का कहना था 2012 से जब 17 तक रही कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। अच्छा। आपकी योगी सरकार में कितने एक्सप्रेसवे बन गए, आप बताइए मुझे। अच्छा, एक्सप्रेसवे बनवाया? एक्सप्रेसवे किसी एक सरकार में 5 साल में एक्सप्रेसवे तो बन के कार्य नहीं हो जाएगा। किसी एक पार्टी ने जब हमारे सरकार में 100 से ज्यादा एक्सप्रेस बने हुए हैं। अच्छा, जिनका मुझे नाम याद नहीं है, मगर 100 से ज्यादा एक्सप्रेस हमने बना के दिए हैं। हमने चौपले से लेके देखो, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा एक फंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो उससे छोटा बड़ा नेता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, जो उससे बड़ा नेता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये केवल झूठ बोलने का काम करता है। मैं भी जनता का शिकार हूँ। आज एक सन तक किसान बॉर्डर पे मरते रहे। एक समाजवादी का नेता जिन्होंने ये मुझे ट्वीट करके अपने आईडी से मुझे भेजा, जिसकी वीडियो मेरे पास है,
और सुनो, रामपुर के जो सांसद थे आपके इस समय जेल में, आजम खां, ठीक है, उनके समय में जो भी थे, उनके समय में एक लड़की का बेरहमी से, हिंदू लड़की का मुसलमान लड़कों ने बलात्कार कर दिया, जिसका वीडियो मेरे पास है। और लोग कर रहे हैं हिजाब की बात। हिजाब में अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकते, मगर हिजाब में उनकी लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। इस चीज का विरोध किसी ने अब तक नहीं किया, इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष समुदाय, बिल्कुल समाजवादी पार्टी मैं कहना चाहूंगा, सरकार किसी की हो, सरकार किसी की हो, सरकार किसी की हो, सरकार किसी की हो, ठाकुर न कभी दबे थे न दबेंगे। जो बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जिला बरेली में आए, उन्हें दौड़ा के मैं मारूंगा, इसलिए ठाकुरों को मारने की बात की है। अरे मैं दिखाऊंगा कि ठाकुर क्या होती है। आज से पहले जब इनकी सरकार में इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, तब क्या इन्हें राम मंदिर नजर नहीं आ रहा था? अब जब राम मंदिर बीजेपी सरकार ने बनवा दिया तो इन्हें काल्पनिक है। इनके बड़े नेता का और एग्जाम्पल आज उनके सपने में, अब इनके सपने में राम आने लगे, प्रभु श्याम दिखाई दे रहा है, इससे पहले दिखाई दिया करते थे। उनका कहना है कि अब अखिलेश यादव जी के सपने में भगवान श्री कृष्ण कोई नहीं आते, इनके सपने में आते नहीं, बहुमत की नहीं आएगा। 5 साल में लोग हैं किसान। चलिए मैं इनके पास भी आ जाता हूँ। क्या नाम है बाबा, क्या नाम है आपका? नाम से कहा भाई, किसान लोग तो चाह रहे हैं कि साइकिल की बने, सर चाह रहा हो जो है, सर चाह रहा हो फूल की बने। अच्छा तो कौन चाह रहा है? आप किसकी सरकार चाह रहे हो? आप बताओ कि आप किसकी सरकार चाह रहे हो? हम तो सब जो अच्छो करे वही चाह रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है बाबा, हमें ये बता दो। देखो सारी पब्लिक देख रही है, जनता खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। आप बताओ आप किसकी सरकार चाहते हो, किसको कल वोट करोगे? क्योंकि बरेली के अंदर कल मतदान होगा। पार्टी का सुना है, हम पार्टी में काम है। अच्छा पार्टी नहीं, किसको वोट करोगे आप? किसको डालोगे? वोट किसे दोगे? अब वोट तो साहब रात की बकता ही, अब चलो है ये आपका, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, ऐसा है, बार कई बार हमारे भारतीय चैनल है, आप लोग ये तिलक लगा के चल भी नहीं सकते तो पहले मुस्लिम सपोर्टर समाजवादी पार्टी में, बताइए अब तो तिलक लगा के चल सकते हो आप? मुस्लिम एरिया में जाओ ऐसा करके देखते थे, मार रहे थे। आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कि गुंडे के लिए किसको कह रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको भी सामने वाले से सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, आपको माइक छीन के अपनी तरफ कर रहे हैं, तो गुंडे कौन लोग करते हैं? एक बात बताओ, आप इधर चले जाओ भोजपुरा साइड में, भोजपुरा में आज से पहले सैजुल इस्लाम आपके विधायक थे, सपा के विधायक थे। सैजुल इस्लाम आप भोजपुरा जैसी दोना पार करोगे, आपको गड्ढे में पानी, आपकी गाड़ी का रोज एक्सीडेंट होगा। आज से क्या पहले 5 साल पहले क्या सैजुल इस्लाम ने रोड नहीं बनवाई? ये बताइए, समाजवादी पार्टी का कहना था 2012 से जब 17 तक रही कि हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। अच्छा। आपकी योगी सरकार में कितने एक्सप्रेसवे बन गए आप बताइए मुझे। अच्छा एक्सप्रेसवे बनवाया, एक्सप्रेसवे किसी एक सरकार में 5 साल में एक्सप्रेसवे तो बन के कार्य नहीं हो जाएगा। किसी एक पार्टी ने जब हमारे सरकार में 100 से ज्यादा एक्सप्रेस बने हुए हैं। अच्छा, जिनका मुझे नाम याद नहीं है, मगर 100 से ज्यादा एक्सप्रेस हमने बना के दिए हैं। हम लोग चौपले से लेके देखो, भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक फंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो उससे छोटा बड़ा नेता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, जो उससे बड़ा नेता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये केवल और केवल झूठ बोलने का काम करता है। मैं भी जनता का शिकार हूँ। आज एक साल तक किसान बॉर्डर पे मरते रहे, तो तब नहीं थे योगी मोदी, खालिस्तानी थे बीजेपी और जब सपा सरकार में एम्बुलेंस झूठी सरकार है ये, और 100 नंबर चलाई, उसके बाद में और बढ़ाने का कोई प्रक्रिया नहीं था, और आगे को बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं थी। 100 नंबर क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? वो कह रहे हैं कि किसान मरते रहे, आपकी मोदी और योगी सरकार को कोई उनका वो नहीं आया। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा के लिए लेडीज पुलिस की व्यवस्था यहाँ भी खड़ी होती है, गाड़ी रोज नहीं, हमने यहाँ पे महिला किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की, किसान को 2000 रुपए महीना को देता रहे, किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात, किसानों का 2000 रुपए महीना को ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? 2000 रुपए महीना को कौन ले रहे हैं? किसान ले रहे हैं, खालिस्तान ले रहे हैं। ये हम लोग ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे, किसान नहीं है, हम तो मजदूर आदमी है। कौन ले रहे हैं 2000 रुपए महीना को, बताइए? हम तो नहीं ले रहे। बहुत कुछ किया है। मैं राहुल जी का भी जवाब ले लेता हूँ। जी, जैसा कि हमारे भाई कह रहे हैं कि सपा सरकार जो है इनकी अच्छी है, और ये कह रहे हैं भाजपा 5 साल से लोगों का क्या कर रही है,
सरकार गुंडों की सरकार है। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं है अभी इन्होंने कहा। मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। मतलब 5 साल जो इनके अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, एटा अलीगंज के प्रत्याशी जोगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को, ठाकुरों को रोड पे रपटा के मारेंगे, जिसका वीडियो मेरे पास है। और सुनो, जिस समय रामपुर में एक समाजवादी के नेता जिन्होंने ये मुझे ट्वीट करके अपने आईडी से मुझे भेजा, जिसकी वीडियो मेरे पास है। और सुनो, रामपुर के जो सांसद थे आपके इस समय जेल में, आजम खां, ठीक है, उनके समय में जो भी थे, उनके समय में एक लड़की का बेरहमी से, हिंदू लड़की का मुसलमान लड़कों ने बलात्कार कर दिया, जिसका वीडियो मेरे पास है। और लोग कर रहे हैं हिजाब की बात। हिजाब में अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकते, मगर हिजाब में उनकी लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। इस चीज का विरोध किसी ने अब तक नहीं किया। इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष समुदाय, बिल्कुल समाजवादी पार्टी मैं कहना चाहूंगा, सरकार किसी की हो, सरकार किसी की हो, ठाकुर न कभी दबे थे न दबेंगे। जो बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जिला बरेली में आए, उन्हें दौड़ा के मैं मारूंगा, इसलिए ठाकुरों को मारने की बात की है। अरे मैं दिखाऊंगा कि ठाकुर क्या होती है। आज से पहले जब इनकी सरकार में इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, तब क्या इन्हें राम मंदिर नजर नहीं आ रहा था? अब जब राम मंदिर बीजेपी सरकार ने बनवा दिया तो इन्हें काल्पनिक है। इनके बड़े नेता का एग्जाम आज उनके सपने में, अब इनके सपने में राम आने लगे। प्रभु श्याम दिखाई दे रहा है, इससे पहले दिखाई दिया करते थे। उनका कहना है कि अब अखिलेश यादव जी के सपने में भगवान श्री कृष्ण कोई नहीं आते, इनके सपने में आते नहीं। बहुमत की नहीं आएगा। 5 साल में लोग हैं, किसान। चलिए मैं इनके पास भी आ जाता हूँ। क्या नाम है बाबा? क्या नाम है आपका? नाम से कहा भाई, किसान लोग तो चाह रहे हैं कि साइकिल की बने, सर चाह रहा हो जो है, सर चाह रहा हो फूल की बने। अच्छा तो कौन चाह रहा है? आप किसकी सरकार चाह रहे हो? आप बताओ कि आप किसकी सरकार चाह रहे हो? हम तो सब जो अच्छा करे वही चाह रहे हैं। कौन अच्छा कर रहा है बाबा, हमें ये बता दो। देखो सारी पब्लिक देख रही है, जनता खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। आप बताओ आप किसकी सरकार चाहते हो? किसको कल वोट करोगे? क्योंकि बरेली के अंदर कल मतदान होगा। पार्टी का सुना है, हम पार्टी में काम है। अच्छा पार्टी नहीं, किसको वोट करोगे आप? किसको डालोगे? वोट किसे दोगे? अब वोट तो साहब डालते की पता ही। अब आज तो है ये आपका, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, ऐसा है, बार कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के चैनल है, आप लोग ये तिलक लगा के चल भी नहीं सकते तो पहले मुस्लिम सपोर्टर समाजवादी पार्टी में बताइए। अब तो तिलक लगा चल सकते हो आप? मुझे मेरी मत आओगे ऐसा करके देखते थे, मार रहे थे भाई साहब, तिलक लगा नहीं सकते थे आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कि गुंडे के लिए किसको कह रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको भी सामने वाले से सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, आपका माइक छीन के अपने गोली चलाई। तो आपकी 3 बार 4 बार सरकार बनी, आपके मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा? जब गोली उन्हें चलाई तो मुकदमा किसके ऊपर लिखा गया? एक मिनट, मुकदमा किसके ऊपर लिखा गया? आप कानून की बात करेंगे, कानून तोड़ने की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी लोग, आपने मुकदमा क्यों नहीं लिखा उनके ऊपर जब वो दोषी थे? तो प्रशांत जी ये केवल भटकाने का काम करते हैं, जुमलेबाज लोग हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जो अमित शाह जी, वो खुद कहते हैं कि ये तो केवल जुमला था, 15-15 लाख। तो केवल जो जुमले वाली पार्टी है, जुमला कहना जानती है, भटकाना जानती है। और जब चुनाव आता है, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, अब बात कर रहा हूँ हिजाब की, बार स्कूल जाने की, कॉलेज की, राम मंदिर बन गई तो कॉलेज का जो मैनेजमेंट होगा, जो कॉलेज का मैनेजमेंट कहेगा, जो कॉलेज का मैनेजमेंट रूल रखेगा, स्टूडेंट को वो चीज अपनानी चाहिए। इसमें मेरा और आपका और किसी का कुछ नहीं कहना बेवजूद है सब बात। और भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल मूर्ख बनाने का, जुमला सुनाने का, भड़काने का, दंगे फैलाने का, और विकास तो आप देख ही रहे हैं, पूरा बरेली खुदा पड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल है। बस ये काम रह गया, इनका कुछ नहीं है बस। अच्छा राजेश जी, आप जैसे प्रशांत जी ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कहते थे कि गलती लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक कमेंट छोटा सा। देखिए, मैं इसमें क्या देखेंगे हम लोग, गलती वाली बात देखो ऐसा है, अब उन्होंने जो समझ में आया उन्होंने कहा। नहीं, मैं आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस पे एक छोटा सा कमेंट आप मुझे दीजिए कि आपकी क्या राय है? ना गलती होगी तो उसका खामियाजा कौन भरेगा?
जिसने गलती करी वही भरेगा। भाई गलती करी कार्रवाई तो उसी पे होगी। क्या मुलायम सिंह यादव अगर हैं तो उन पे इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका आप मानते हो? नहीं, जो गलती करेगा कार्रवाई उस पे होगी। आप जैसे कि किसान संगठन से हैं जी, अभी 2-3 दिन पहले ही किसान के जो नेता हैं, किसान मोर्चा के राकेश टिकैत जी आए थे,